स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन है अपना, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है, कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 10 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फर्स्ट मैंने माना कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या क्या है, y है। आपको ये मानना है, ओके। अब केस फर्स्ट है अपना कि लड़कों और लड़कियों की संख्या 10 है, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो x + y = क्या लिखा मैंने, 10। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ओके। अब जो लड़कियों की संख्या है यानी x है, वो लड़कों की संख्या यानी y से 4 अधिक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ओके। अब समीकरण 1 से आपको समीकरण 1 में x के मान रखने हैं, आप इसके मान कुछ भी रख सकते हैं, ओके। तो समीकरण 1 में मैंने x = 5 रखा, ओके। जब आप x = 5 रखेंगे तो यहाँ से 5 + y = 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 5, तो y = कितना आ जाएगा, 5, ओके। अब समीकरण 1 में आप क्या रख सकते हो, x = 6 रख दो, है ना। तो x = 6 रखने पर तो यहाँ 6 + y = कितना हो जाएगा, 10, तो y = 10 - 6, तो यहाँ से y = कितना आ जाएगा, 4, ओके। तो यहाँ पर रखेंगे कि जब x मैंने 5 रखा तो y मेरे को 5 मिला, जब x = 6 रखा तो y मेरे को 4 मिला, ओके। अब इसी प्रकार मैंने समीकरण 2 में भी आपको x के मान रखने हैं। तो समीकरण 2 में x = 2 रखने पर आप इसके मान कुछ भी रख सकते हैं, आप जो चाहें, बट ऐसे ही रखना है ताकि आपको ग्राफ में छोटे मान मिलें, आपको ग्राफ कम खींचना पड़े, ओके। तो 2 = क्या आ जाएगा, y + 4, तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा, 2, 4 का मैंने पक्षांतर कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2 - 4, तो y = -2, ओके। अब क्या रखा मैंने, समीकरण 2 में क्या मान रख दूं, सपोज दैट मैंने 3 रख दिया, ओके। तो x = 3 रखने पर तो 3 = क्या आ जाएगा, y + 4, ओके। ये y है अपना। अब y = क्या आ जाएगा, 3 और 4 का पक्षांतर करोगे तो -4 आ जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ओके। अब आपको समीकरण 2 के लिए भी जैसी मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाई थी वैसे ही समीकरण 2 के लिए भी आपको यहाँ पर एक टेबल बनानी है, ओके। तो मैंने एक टेबल बना ली, ये मैंने क्या लिखा, x और ये लिखा y, ओके। अब फर्स्ट में जब मैंने 2 रखा था तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिली थी, -2, ओके। जब मैंने इसका मान 3 रखा था तो y की वैल्यू क्या मिली थी मेरे को, -1। अब इसको आपको ग्राफ पर शो करना है। अब देखिए यहाँ पर x = क्या है अपना, 5 है, तो ये मैंने अपना 5 है और y अपन को क्या मिला था, 5। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए यहाँ से और यहाँ से, तो ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर, तो मैंने यहाँ पर सर्किल कर दिया, ओके। अब x = 6 रखा आपने तो y आपको क्या मिला था, 4, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, a यहाँ पर, ओके। यहाँ पर a आ गया आपका 6 और यहाँ से 4। अब दोनों को क्या करना है, आपको स्केल से क्या कर देना है, मैच कर देना है, तो ये मैंने क्या कर दिया, मैच कर दिया, ओके। अब इसी प्रकार समीकरण 2 में आपने x = जब 2 रखा तो y आपको क्या मिला, -2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, देखिए ये 2 है यहाँ से और यहाँ से y का -2 है, तो ये पॉइंट 1 मिल गया अपन को। अब जब x = 3 रखा आपने तो y = -1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, a है। अब इन दोनों को भी आपको क्या करना है, मैच कर देना है, ओके। तो ऐसे मैच करना है ताकि ये इस लाइन पर आपको कट करे। अब देखिए एक किस लाइन पर इंटरसेक्स कर रहा है, यहाँ पर ये कट कर रहा है, तो ये जिस लाइन पर कट कर रहा है ये पॉइंट क्या है अपने, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 7, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 3, तो ये अपने आंसर है, ओके। यहाँ पर लिखेंगे दोनों लाइन कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं अपनी, दोनों रेखा भी लिख सकती है आप, ठीक है। तो दोनों रेखा 7, 3 पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यही अपना आंसर है, ओके।
प्रतिच्छेद करती हैं। अतः आप नीचे लिखेंगे कि अतः जो आपकी लड़कियों की संख्या है वो क्या होगी, लड़कियों की संख्या वो कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। ओके, 7 है। और लड़कों की संख्या क्या आ जाएगी आपके, लड़कों की संख्या वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि आपने लड़कों की संख्या को क्या माना था, बाई माना था ना, तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी है 3 है। लड़कों की संख्या क्या है 3 है, तो ये आपका आंसर है। ओके।